हरि ओम। सर्वेषां स्वागतम हार्दिकम अभिनंदनम। शास्त्री तृतीय वर्ष कक्षायां संस्कृत वाङ्मय से प्रथम पत्रे अभिज्ञान शाकुंतलम प्रचलति तस्य सप्त श्लोका पठिता। इसमें आगे चल रहा है कि रथ की गति के कारण जो पहले मृग दूर हो गया था, समतल भूमि आने के कारण रथ की गति बढ़ गई। रथ की गति बढ़ जाने से दूर की वस्तुएं तुरंत पास आ रही हैं, पास की वस्तुएं तुरंत दूर जा रही हैं। टेढ़ी मेढ़ी वस्तुएं भी सीधी दिख रही हैं। राजा कहता सूत से, न मेरे लिए कोई वस्तु न में दूरे किंचित, कुछ चीज़ मेरे दूर भी नहीं है, रथ तुरंत पास पहुंच जाता है। और न जब पार्थवे, और चूंकि रथ आगे निकल जाता है, वह चीज़ पास में नहीं रहती। आगे कह रहे हैं, तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंघर सायकम आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी। जब वैखानकों ने, ऋषि कुमारों ने देखा कि राजा हमारे आश्रम के मृग पे बाण चला रहा है, तो कहते हैं, न हंतव्यो न हंतव्यो, राजन क्या कर रहे हैं आप, बाण न चलावें, बाण न चलावें, क्योंकि आश्रम का मृग है। राजा अपने बाण को खींच लेता है। तो फिर कहते हैं, तत्साधुकृत संधानम, वह कहने उससे बोलते हैं, साधुकृत संधानम, भली प्रकार से जिसका संधान कर रखा है, जिसकी प्रसन्नता चढ़ा रखी है, प्रतिसंघर सायकम, ये जो आपका सायक है, बाण है, इसको प्रतिसंघर है, इसका प्रतिसंहार कीजिए, इसको वापस उतार लीजिए, क्योंकि आर्त त्राणाय वह शस्त्रम, आपका जो शस्त्र है, आपका शस्त्र आर्त त्राणाय, आर्त जनों की रक्षा के लिए है। न प्रहर्तुम अनागसी, आप जो अनागस हैं, आगस कहते हैं अपराध को, आगस यानी अपराध, न आगस इति अनागस, निरपराध, तस्मिन अनागसी, निरपराधे, निर्दोषे, निर्दोष पर प्रहर्तुम न वह शस्त्रम अनागसी प्रहर्तुम न, आपका शस्त्र निरपराध जीव पर प्रहार के लिए नहीं है। हे राजन, ये आश्रम का मृग है, ये निरपराध है, निर्दोषी है, साधु है, आप अपने बाण को उतारिए, आप निरपराध पे, निर्दोष पर बाण न चलाएं। आपका बाण पीड़ित व्यक्तियों की रक्षा के लिए है। यहाँ पे कहने का अभिप्राय ये है कि आश्रम का मृग है, इसलिए आश्रम के मृग से, मृग के निरपराध होने से ये अवध्य है, इनका वध नहीं किया जा सकता। आप जैसे वीरों के शास्त्र तो पीड़ितों की रक्षा के लिए होते हैं, आप ये अनुचित कार्य न करें। इस छंद में अनुष्टुप छंद है। संधानम, समुपसर्ग पूर्वक धा धातु से लुट प्रत्यय, संधानम। प्रहर्तुम, पूर्वक री धातु से तुमन प्रत्यय, प्रहर्तुम। अनागसी, न समास है, आगस अपराध है, न आगस अनागस है, तस्मिन अनागसी। आगे कहते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं कि हे राजन, आपकी कीर्ति बढ़े, आप पुत्र को प्राप्त करें, अपने समान ही आप पुत्र को प्राप्त करें। इसके बाद राजन से वे तपस्वी कहते हैं कि हे राजन, आप आश्रम में पधारिए, आश्रम में पधार के देखिए कि आपकी शासन व्यवस्था कैसी है, क्या सुख दुख हैं। वे कहते हैं, रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद्भुजो में
रक्षति मोर्वीकिणांक इति। अस्मिन् श्लोके आर्यछन्द वर्तते। आर्यछन्द का क्या लक्षण है? यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सारिया। अर्थात जिसके पहले चरण में और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे में 12 मात्राएँ होती हैं, दूसरे चरण में 18 मात्राएँ, चौथे चरण में 15 मात्राएँ। ये आर्यछन्द। इसमें हम देखते हैं, इसमें प्रतिहत विघ्ना, विघ्नों को प्रतिहत कर दिया है, समाप्त कर दिया है, हनन कर दिया है। प्रतिहत विघ्ना, जहाँ विघ्न नहीं है, निर्विघ्न है, ऐसी क्रियाओं को समवलोक्य देख करके, क्या देख करके? क्रियाएं देख करके, कार्य देख करके। कहाँ के कार्य हैं? कैसी क्रियाएं? रम्य, सुरम्य, मनोहर क्रियाओं को देख करके। कहाँ की क्रियाएं? तपोधना नाम, तप ही है धन जिसका, तपस्वियों का, ऋषियों का, मुनियों का, साधुओं का। तो तपोधना नाम, उत्कृष्ट जो तपस्वी हैं, उनके प्रतिहत विघ्ना, जिनके विघ्न समाप्त कर दिए गए, मार हटा दिए गए हैं, जहाँ कोई विघ्न नहीं है, जो निर्विघ्न रूप से काम कर रहे हैं, ऐसे प्रतिहत विघ्ना रम्य क्रिया, रमणीय मनोरम क्रियाओं को समवलोक्य देखकर, हे राजन आप ज्ञास्यसि, आप ये जान जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि कियत भुजों में मेरी, मैं भुजो, मेरी जो भुजा है वो मोरवी किणांक है। मोरवी का जो किणांक है, मोरवी कहते हैं प्रत्यंचा को। उस प्रत्यंचा के कारण जो धनुष की डोरी है, उस प्रत्यंचा के कारण, मोरवी के कारण, प्रत्यंचा के कारण, धनुष की डोरी के कारण जो अंक हो गया, जो घाव हो गया, जो चिन्ह पड़ गए, उस मोरवी किणांक के कारण, प्रत्यंचा के जो बार बार डोरी चढ़ाते हैं, उसके कारण हाथों में जो निशान हो गए हैं, उससे आप ये जान जाएंगे कि मैं भुजाएं, मेरी भुजाएं कियत रक्षसी, प्रजा की कितनी रक्षा करती है। यहाँ पे व्याख्यानस कहते हैं कि आप कण्वाश्रम में, कुलपति जी के आश्रम में चल करके अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। हमारे अतिथि सत्कार आप स्वीकार करेंगे तो वहाँ चलने पर तपस्वियों का जो निर्विघ्न यज्ञानुष्ठान हो रहे हैं, उसको देख करके आपको अपने भुजाओं के बल पर, भुज वीर्य पर भी आपको संतुष्ट होगा। राजा वहाँ पूछते हैं कि किसका आश्रम है? वे कहते हैं महर्षि कुलपति का आश्रम है। वे कहाँ हैं? वैसा कहते हैं वे तो अपने पूजा पाठ के लिए, अनुष्ठान के लिए, निर्विघ्न की समाप्ति के लिए तपस्या पर गए हुए हैं, और हम भी आगे जाते हैं, आप पधारिए। तो वहाँ कौन है? ऋषि कुमार कहते हैं कि वहाँ उनकी पुत्री शकुंतला जो है ना, वो लगी हुई है अतिथि सत्कार के लिए, उसकी जिम्मेदारी है। राजा कहता है ठीक है, हम उनसे मिलते हैं और हमारी भक्ति को वो उनसे, कुलपति जी से कह देगी। आगे जाते हैं तो उसको आश्रम के पास भी पहुंच जाते हैं। आश्रम के पास पहुंच जाने पर राजा सूत से कहता है, हे सूत, हे सारथी, हम आश्रम के पास में आगे दिखते हैं, लगता है कि आश्रम पास में ही है, अब ज़्यादा दूर नहीं है। सूत ने पूछा कैसे? तो राजा कहते हैं, दीवारा शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणामध प्रस्निग्धा क्वचिदिंगुदी फलभिद सुचंद एवोपला विश्वासोपगमाद भिन्न गतय शब्दं सहन्ते मृगा तोयाधार पथाश्च वलकल